हियर इज अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इन प्ले विद मैथ्स। तो ये देखिए सवाल जो है इस तरह दिया हुआ है, पहले उसको एनालाइज करना ही होगा, आपको देखना होगा कि क्या दे रखी चीजें और वो चाहता क्या है। ठीक है, देखिए x का वैल्यू दे रखा है log ऑफ बी सी डी बाई टू विद द बेस 2a, y इसी तरह से दे रखा है log ए सी डी बाई 3 बेस 3b। ठीक है, z इक्वल्स टू log ए बी डी बाई 4 बेस 4c एंड एक w वैल्यू दे रखी है इसी टाइप की। ठीक है, ऑल्सो और ये भी एक रिलेशन दे रखा है 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 1 अपॉन जेड प्लस 1 1 अपॉन w प्लस 1 इक्वल्स टू लॉग n टू द बेस ए बी सी डी प्लस 1 आउटसाइड में है इस तरह से। ठीक है, n की वैल्यू आपको निकालना है इसमें। ठीक है, तो पहला एक काम करेंगे कि अगर इसको 1 अपॉन एक्स प्लस 1 चाहिए तो हम एक ही चीज दिखाई देती है कि x प्लस 1 क्रिएट करते हैं और फिर देखते हैं कि इन दूसरी वैल्यूज को हम किस तरह से क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है ना, तो आप पॉज करके भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, पहले n की वैल्यू इसमें निकालनी है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं पॉज कर रहा हूं, राइट। और अब मैं इसको सॉल्व करूंगा। माइंस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 है तो x प्लस 1 की वैल्यू हम निकाल लेते हैं x प्लस 1। और देखिए ये यहाँ पे यही लिखना होगा, बस यहाँ थोड़ा सा जो चीज काम करती है कि स्लाइट IQ जो वर्कआउट करता है कि अगर ये log बी सी डी बाई 2 बेस 2a दे रखा है, उसको इसको x को दे रखा है और मुझे x प्लस 1 करना है, तो एक काम करेंगे कि हम जो 1 लिखेंगे वो log 2a बेस 2a का ही लिखेंगे, जिससे कि हम इन दोनों को मर्ज कर सकें, एक सिंगल वैल्यू बना सकें। ठीक है ना, तो ये जो वैल्यू है वो आपकी अल्टीमेटली log 2a बेस की हो जाएगी, बेस 2a हो जाएगा और ये सारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो लिखा जा सकता है 2a बी सी डी डिवाइडेड बाई 2 से 2 कट जाना है और वैल्यू लिख पाएंगे आप, दैट इज द log ऑफ ए बी सी डी बाय बेस 2a। ठीक है, अब तो लगभग पैटर्न समझ में आ गया। तो इसी तरह से सिमिलरली आप किस तरह से वैल्यूज को लिख सकते हैं, यहाँ बेस 2a था तो यहाँ 3b आएगा, इसी तरह से 4c आएगा और 5d आएगा, सारी वैल्यूज आएंगी। तो जब इनको सबको रेसिप्रोकेट करेंगे, रेसिप्रोकेट करके लिखना चाहेंगे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 1 अपॉन एक्स प्लस 1 वाई प्लस 1 प्लस 1 अपॉन जेड प्लस 1 प्लस 1 अपॉन डब्ल्यू प्लस 1, जो भी लिखा है उसने, ओमेगा प्लस 1 है या डब्ल्यू प्लस 1 है, जो भी है, इनको सबको रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। और रेसिप्रोकेट कर रहे हैं तो जो लॉगरिथमिक वैल्यू है वो बेस वैल्यू में चली जाएगी, बेस वैल्यू यहाँ आ जाएगी, सब पे एक ही जैसा आ जाएगा। तो लिखा जा सकता है इसमें log 2a बेस ए बी सी डी प्लस log ऑफ log 3b। देखिए ये जो 2a था और 3b था, अब ये ऊपर आ जाएगा, बेस में ABCD आ जाएगा। इसी तरह से हम लिख पाएंगे log ऑफ 4c बेस में ABCD एंड प्लस log ऑफ 5d। देखिए 5d है ना, ये 5d है, 5d जब हमने उसको इंटरचेंज किया है, उनको रेसिप्रोकेट किया है, तो लॉगरिथमिक वैल्यू जो है वो यहाँ आ जाएगी और ये बेस में चला गया था। और हम क्या कर रहे हैं, सिमिलर पैटर्न को कॉपी कर रहे हैं। ठीक है ना, हमें पता है कि इसी तरह से रिजल्ट आने वाला है। सो दिस इज 5d अपॉन ABCD अपॉन इन, दिस इज इन बेस। ठीक है, सो अल्टीमेटली आप जो लिख पाते हो वैल्यू को वो इस तरह से लिख पाते हो, क्योंकि ये सारे नंबर्स मल्टीप्लाई हो गए, तो अल्टीमेटली ये आ जाएगा, दिस विल बी log ऑफ 2a 3b 4c इंटू 5d और बेस में है ABCD, राइट। अब फिर नेक्स्ट क्या लिखेंगे, अब तो मेरे ख्याल से बहुत सारी पोजीशन क्लियर हो गई। लॉग का जो क्वेश्चन है, जो हमने प्ले विद मैथ्स, जो चीज़ें बहुत ही सिंपल होती हैं मैथ्स में, ये जो चीज़ें ट्रिक सीखनी होती हैं वो ये सारी इसी सीरीज में इस तरह के क्वेश्चंस में डालने वाला हूँ। अब आप लिख पाओगे इसको
दैट इज द log 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। तो 1 2 3 4 5 जो फैक्टोरियल 5 होता है वो 120 होता है, 120 बेस ABCD, ठीक है, इंटू, ठीक है, इसके साथ में ABCD भी है, ABCD भी है, तो लिख देंगे इसको log ऑफ 120 बेस ABCD प्लस log ऑफ ABCD बेस ABCD, और ये 1 बन जाता है, ठीक है ना, ये 1 बन जाता है। अब इसके आगे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो n की वैल्यूज को चाहिए वो डायरेक्टली कॉपी करके यहाँ से आप 120 निकाल के बता दोगे, दिस वैल्यू इज 120। तो देखिए लॉग बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन चलता है। सिमिलर कंडीशंस, एक बार अगर एक कंडीशन हमें मिल जाती है तो उसी को कॉपी करके आगे इस तरह से मैनिपुलेट कर दिया जाता है और क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है।